लुंगी पहनकर थाने पहुंचा आदमी और 5 मिनट में दरोगा सस्पेंड। फिर जो हुआ उसे देख दंग रह जाओगे। सोचिए, अगर कोई आदमी थाने में आता है चप्पलों में, लुंगी में, चेहरे पर मास्क लगाए और सीधे दरोगा से कहता है इस लड़की को छोड़ दो, यह बेगुनाह है। दरोगा हंस पड़ता है। तो कौन होता है फैसला करने वाला? और फिर उसी साधारण आदमी की जेब से जब आईडी कार्ड निकलता है तो दरोगा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि पूरे जिले का एसपी होता है। लेकिन सवाल यह है, वह लड़की कौन थी जिसके लिए एसपी साहब ने यह सब कुछ किया? और उस दरोगा ने क्या किया था जो उसके खिलाफ यह कदम उठाना पड़ा? यह सच्ची कहानी है हर उस भाई पिता की जो अपनी बहन बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सिस्टम के बीच कोई था जो वर्दी नहीं इंसानियत पहनकर आया था। गाजियाबाद की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। रात के लगभग 8 बजे थे। एक आदमी साधारण से कुर्ते में नीचे लुंगी बांधे और चेहरे पर मास्क लगाए धीरे धीरे थाने की ओर बढ़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह आदमी कौन है। ना उसकी चाल में कोई अकड़ थी, ना आंखों में कोई डर। वह सीधा थाने के गेट पर पहुंचा और वहीं खड़े हवलदार से बोला, मैं रश्मि का चाचा हूं, उससे बात करनी है। हवलदार ने ऊपर से नीचे तक घूरा और बिना ज़्यादा पूछे उसे अंदर जाने दिया। उसे क्या पता था कि वह जिसे अंदर भेज रहा है वह पूरे शहर का एसपी है। कुछ घंटे पहले बिहार के पटना शहर का एक बड़ा शॉपिंग मॉल, जहां की पार्किंग में एक गरीब लड़की रश्मि बतौर इंचार्ज का काम करती थी। उसके पिता और भाई स्टेशन पर फलों का ठेला लगाते थे। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन रश्मि ने हार नहीं मानी थी। पार्किंग की जिम्मेदारी उसके पास थी और वह अपने काम में एकदम ईमानदार थी। लेकिन एक दिन एक महंगी कार में एक लड़का आता है और गाड़ी को गलत तरीके से पार्क करने की कोशिश करता है। रश्मि ने टोका, सर यहाँ पार्क नहीं कर सकते, दूसरी गाड़ियाँ फंस जाएगी। लड़का मुस्कुराया और घमंड से बोला, तू मुझे रोकेगी? रश्मि ने फिर विनम्रता से समझाया, काम मेरा है, जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर मैं नहीं रोकूंगी तो कौन रोकेगा? बस यही बात उस लड़के को बुरी लग गई। वह बोला, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? और तुरंत उसने अपने एक जान पहचान वाले दरोगा को फ़ोन मिलाया। दरोगा साहब दूसरी तरफ से बोले, कहाँ हो तुम? लड़का बोला, एबीसी मॉल में। दरोगा हंसा, अरे यार मैं भी यहीं शॉपिंग कर रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँचता हूँ। फ़ोन कट गया और कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मॉल के बाहर पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है। दरोगा उतरता है, साथ में 2 सिपाही। सीधा रश्मि के पास जाता है, चेहरे पर गुस्सा, आवाज़ में हुक्म, तुम्हें नहीं पता किससे पंगा ले रही हो? यह लड़का नेताजी का बेटा है। रश्मि डरती नहीं है और वह डटकर कहती है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। गलत पार्किंग से बाकी लोगों को दिक्कत होती है, आपका रुतबा मेरे नियम नहीं बदल सकता। यह सुनते ही दरोगा भड़क गया। उसने गाड़ी की पिछली खिड़की का शीशा खुद तोड़ दिया और नेता के बेटे के साथ मिलकर रश्मि पर आरोप लगा दिया, इस लड़की ने गहने चोरी किए हैं। बिना किसी सबूत के, बिना कोई कंप्लेंट दर्ज किए, सिर्फ एक फ़ोन कॉल के दम पर रश्मि को गिरफ्तार कर लिया गया, थाने लाया गया और सीधे हवालात में बंद कर दिया गया। ना कोई महिला कांस्टेबल, ना कोई पूछताछ, ना कोई एफआईआर। जब यह खबर रश्मि के पिता शिवराज और भाई राजेश को मिली तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दोनों दौड़ते हुए थाने पहुंचे, रश्मि को देखने की इजाज़त मांगी। पुलिस वालों ने उन्हें डांटा और धमकाया, तुम्हारी बहन चोर है, नेताजी के बेटे की कार से गहने चुराए हैं। शिवराज और राजेश हाथ जोड़कर कहने लगे, साहब हमारी बहन चोर नहीं है, वह तो ईमानदारी से अपना काम करती है, कोई गलती हो गई होगी। लेकिन दरोगा ने गुस्से में उन्हें थाने से बाहर भगा दिया। थक हार कर शिवराज और राजेश वकील के पास गए, लेकिन वकील ने केस लेने से मना कर दिया। नेताजी के बेटे से पंगा नहीं लेना चाहता, वह बोला। उन्हें कोई मदद नहीं मिली। तभी राजेश को कुछ याद आया। कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें गाजियाबाद के एसपी ने कहा था, अगर कभी कोई अन्याय हो तो इस नंबर पर कॉल करना, मैं खुद सुनूंगा। राजेश ने सोशल मीडिया खोला और वीडियो ढूंढने लगा। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद वह नंबर उसे मिल गया। नंबर मिलते ही राजेश ने बिना देर किए कॉल मिलाया। फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मैं सिटी एसपी बोल रहा हूँ। बस यह सुनते ही राजेश फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगा। सिटी एसपी बोले, अरे भाई शांत हो जाओ, रोओगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा
कि मामला क्या है। थोड़ी देर बाद राजेश खुद को संभालता है और पूरी बात बताता है। साहब, मेरी बहन रश्मि शॉपिंग मॉल में पार्किंग इंचार्ज है। एक लड़के ने गाड़ी गलत पार्क की। बहन ने टोका तो उसने दरोगा को फ़ोन कर दिया। दरोगा उसका दोस्त है। उसने बहन को चोरी के झूठे इल्ज़ाम में थाने में बंद कर दिया। एसपी साहब चुपचाप सुनते रहे। फिर पूछा, वह लड़का कौन है? साहब, वह एक पूर्व मंत्री का बेटा है, राजेश बोला। यह सुनकर एसपी बोले, तुम चिंता मत करो। तुम अभी कहाँ हो? साहब, हम थाने के बाहर हैं। ठीक है, एसपी बोले, वहीं रुको, मैं 7:30 बजे तक वहाँ पहुँचता हूँ। राजेश घबराते हुए बोला, साहब प्लीज़ जल्दी आइए। अगर आज बहन को बाहर नहीं निकाला तो कुछ गलत हो जाएगा। एसपी बोले, मैं वादा करता हूँ कुछ गलत नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन कटने के बाद एसपी साहब ने थाने के इंचार्ज को बुलाया और पूरी बात बताई। इंचार्ज बोला, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, मैं आपके साथ हूँ। एसपी बोले, नहीं, मैं साधारण कपड़ों में वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि एक आम आदमी के साथ पुलिस कैसा बर्ताव करती है। अब एसपी साहब ने एक सादा कुर्ता पहना, नीचे लुंगी बांधी और चेहरे पर मास्क लगाया। थोड़ी दूरी पर अपनी टीम को रोक दिया और कहा, अगर मैं मिस कॉल दूँ तो तुरंत अंदर आ जाना। और अकेले पैदल चलते हुए एसपी साहब थाने की ओर बढ़े। थाने के पास पहुंचते ही एसपी साहब की नज़र उन दो लोगों पर पड़ी जो जमीन पर बैठे थे, थके हुए, डरे हुए, लेकिन उम्मीद से भरे। वो थे रश्मि के पिता शिवराज और भाई राजेश। एसपी साहब उनके पास पहुंचे और धीरे से बोले, बेटा, क्या तुम ही राजेश हो? राजेश ने उठकर देखा, एक अजनबी आदमी लुंगी और कुर्ते में खड़ा था। हाँ, आप कौन हैं? राजेश ने पूछा। मैं रश्मि का चाचा, मुझे पूरी बात बताओ, क्यों पकड़ा गया तुम्हारी बहन को? एसपी बोले। राजेश और उसके पिता ने रोते हुए पूरी कहानी दोहराई। कैसे मॉल में लड़ाई हुई, कैसे दरोगा ने बिना वजह गिरफ्तार किया और कैसे कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं। एसपी साहब ने उनकी आंखों में देखा वह दर्द, वह बेबसी जो हर उस पिता की होती है जिसकी बेटी पर इल्जाम लगाया गया हो। उन्होंने हाथ थामा और कहा, मैं आ गया हूं, अब चिंता मत करो। एसपी साहब थाने के अंदर गए। हवलदार ने टोका, कौन हो भाई? मैं रश्मि का चाचा हूं, दरोगा साहब से बात करनी है। हवलदार ने उन्हें अंदर जाने दिया। दरोगा के कमरे में पहुंचते ही एसपी बोले, साहब, जिस लड़की को आपने पकड़ा है वह निर्दोष है। दरोगा कुर्सी से उठा, तो कौन होता है तय करने वाला? एसपी बोले, वह मेरी भतीजी है। मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह चोरी नहीं कर सकती। दरोगा हंसा, अब ठेले वाले हमें कानून सिखाएंगे, तो अभी गया नहीं तो तुझे भी बंद कर दूंगा। एसपी बोले, साहब, महिला को रात में हवालात में नहीं रखा जा सकता, ये गैर कानूनी है। महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के बिना अरेस्ट नहीं हो सकता। दरोगा गरजा, बहुत कानून झाड़ रहा है, तुझे अंदर कर दूंगा। और जैसे ही उसने हाथ उठाया, एसपी साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया, जेब से आईडी कार्ड निकाला और दरोगा के सामने कर दिया। आईडी कार्ड सामने आते ही दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। जिसे वह सब्जी वाला समझ रहा था वह तो खुद सिटी एसपी निकला। दरोगा लड़खड़ाई आवाज़ में बोला, साहब, मुझे नहीं पता था कि आप, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एसपी साहब ने जेब से फ़ोन निकाला और अपनी टीम को एक मिस कॉल दे दिया। 2 मिनट के भीतर 3 गाड़ियों के साथ पुलिस की टीम थाने में दाखिल हो गई। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। एसपी साहब दरोगा की कुर्सी पर बैठे और ठंडी आवाज़ में बोले, तो बताओ दरोगा जी, इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है? दरोगा सिर झुकाए खड़ा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने सवाल किया है। एसपी साहब की आवाज़ सख्त हो गई। दरोगा बोला, साहब, इसने एक गाड़ी से गहने चोरी किए हैं। किसकी गाड़ी? पूर्व मंत्री के बेटे की। एसपी साहब ने रजिस्टर मंगवाया और कंप्लेंट ढूंढने लगे। रजिस्टर के पन्ने पलटते गए, लेकिन रश्मि के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं थी। एसपी साहब बोले, कितने साल से ड्यूटी कर रहे हो? 10 साल से साहब। 10 साल में यह नहीं सीखा कि महिला को रात में हवालात में नहीं रखा जाता। दरोगा चुपचाप खड़ा था। कोई महिला कांस्टेबल नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई लिखित कंप्लेंट नहीं, फिर भी तुमने इस लड़की को बंद कर दिया। दरोगा का सिर नीचे झुका था। एसपी साहब ने सख्ती से कहा, सबसे पहले इस लड़की को छोड़ो। रश्मि हवालात से बाहर निकली, आंसुओं से भरी आंखों से उस आदमी को देखती रही जिसने उसे छुड़ाया था। उसे अब तक नहीं पता था कि यह साधारण कपड़ों में खड़ा आदमी असल में कौन है।
रश्मि बाहर निकली और फटी आंखों से उस साधारण दिखने वाले शख्स को देखती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आदमी लुंगी कुर्ते में मास्क लगाकर एक आम इंसान जैसा अंदर आया था, वह दरअसल पूरा सिस्टम हिलाने की ताकत रखता है। जब उसे उसके पिता शिवराज और भाई राजेश ने बताया, बेटी यही है सिटी एसपी साहब, इन्हीं की वजह से तू आज़ाद है, तो रश्मि की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह बस एक टक एसपी साहब को देखती रही और जमीन पर झुककर उनके पैर छूने लगी। एसपी साहब ने जड़ से उसे ऊपर उठाया। बेटी, पुलिस का काम यही है, सच के साथ खड़े होना। इसके बाद एसपी साहब ने दरोगा की तरफ देखा। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है तुरंत प्रभाव से। दरोगा हाथ जोड़ता है, साहब माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन एसपी साहब बोले, तुम जैसे चंद लोग पूरे विभाग को बदनाम कर देते हैं। लोग जब पुलिस को देखते हैं तो डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पुलिस उनकी मदद नहीं मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। पुलिस को देखकर जनता को भरोसा होना चाहिए, डर नहीं। आज जो तुमने किया वह सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के भरोसे के साथ धोखा है। दरोगा का नाम थाने की दीवार से उतार लिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं रश्मि अपने पिता और भाई के साथ थाने से बाहर निकली, सिर उठाकर आंखों में आत्मसम्मान लिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह एसपी साहब ने रश्मि और उसके परिवार को फिर से बुलवाया। रश्मि, उसका भाई राजेश और पिता शिवराज थोड़े घबराए हुए थाने पहुंचे। सामने एसपी साहब खड़े थे। उनकी आंखों में वही ईमानदारी और सच्चाई की चमक थी। उन्होंने कहा, अब एक काम और करना है। जिस नेता के बेटे ने तुम्हारी बेटी को झूठे केस में फंसाया, उसके खिलाफ हमें मानहानि का केस दर्ज करना होगा। रश्मि के पिता थोड़े डरते हुए बोले, साहब हम गरीब लोग हैं, उन बड़े लोगों से पंगा कैसे लेंगे? अगर उन्होंने फिर कुछ किया तो? एसपी साहब मुस्कुराए, पंगा तुम नहीं ले रहे, सिस्टम लेगा। और जब सिस्टम साथ हो तो कोई बड़ा नहीं होता। अगर आज तुम चुप रह गए तो कल कोई और रश्मि फंसाई जाएगी। रश्मि ने अपने पिता का हाथ थामा। बाबूजी, अब डरना नहीं है, आज नहीं बोले तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तीनों ने हाँ कर दी। मंत्री के बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना। जांच में ये सिद्ध हुआ कि गाड़ी से कोई गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि वह सारा आरोप बनाया गया था। अदालत ने रश्मि को निर्दोष घोषित किया और मंत्री के बेटे को सख्त चेतावनी दी। मीडिया में यह मामला खूब उछला। एक ईमानदार एसपी ने गरीब की बेटी को न्याय दिलाया। अब रश्मि दोबारा उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग में काम करती है, लेकिन इस बार लोग उसे सम्मान से देखते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं बल्कि सिस्टम को झुका देने वाली एक मिसाल बन चुकी है। और उस थाने की दीवार पर अब एक नया बोर्ड टंगा है, यहाँ कानून बिकता नहीं, यहाँ न्याय बोला जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।